शाहिर और लैला अब एक ही खेमे में रह रहे थे, मगर उनके दरमियान कोई रिश्ता नहीं था सिवाय एक एहसास के जो लफ्ज़ों में ढलता ही नहीं था। लैला एक बर्फ सी लड़की थी, बाहर से सख्त मगर अंदर से पिघलती हुई। शाहिर उसे कभी आंखों में आंसू लिए तस्बीह फेरते देखता, कभी चुपचाप रेत पर कुछ लिखती मिलती। एक दिन वो बोले बगैर नहीं रह सका। तू क्या लिखती है रेत पर लैला? लैला ने झुक कर जवाब दिया, जिन्हें कहा नहीं जा सकता उन्हें रेत पर छोड़ देती हूं, शायद हवा उन्हें ऊपर पहुंचा दे। शाहिर मुस्कुराया। रेत कभी जवाब नहीं देती मगर रहमत जरूर लाती है। लैला अब हर रोज शाहिर के साथ पड़ावों पर जाती। वो बीमारों की मरहम पट्टी करती, बच्चों को कहानियां सुनाती। लोग उन्हें दरवेश समझने लगे थे। एक दिन एक बुजुर्ग औरत ने दुआ देते हुए कहा, बेटा अल्लाह तुझ दोनों को जन्नत नसीब करे, तू रूह का रफीक है। लैला ने पहली बार हौले से शाहिर की तरफ देखा और वो नजर कुछ कह गई, शायद जो वो खुद नहीं समझती थी। लेकिन कहानियां कभी सीधी नहीं चलती। उस सल्तनत में जहां कभी शाहिर तख्त का वारिस था, अब हुकूमत बिखरने लगी थी। सुल्तान अब्दुर्रहमान बूढ़ा हो चुका था, दुनिया की कठोरियां उसकी आंखों में उतर चुकी थी। उसका छोटा बेटा कासिम अब तख्त पर बैठना चाहता था, मगर वो शाहिर जैसा ना था। ना दिल में मोहब्बत, ना जहन में इंसाफ, बस तख्त की भूख और तलवार की प्यास। एक रोज वजीर ने कहा, हुजूर, शाहजादा शाहिर वापस नहीं आया, कासिम को वारिस बना दीजिए। सुल्तान ने गहरी सांस ली और बोला, जिसने रूहों को जख्म दिए वो सल्तनत क्या चलाएगा? पर वक्त की मार चल चुकी थी। उधर रेगिस्तान में शाहिर और लैला एक नए पड़ाव पर पहुंचे। वहां एक बस्ती थी, गुर्बत में डूबी हुई। माएं बच्चों को रोटियों के वादे दे रही थीं और मर्द काम की तलाश में भटक रहे थे। लैला ने शाहिर से कहा, क्या हम यहां रुक सकते हैं कुछ दिन? शाहिर ने सिर हिलाया। जहां जरूरत हो वहीं मेरा वजूद है। उन्होंने वहां एक छोटी सी दरगाह नुमा जगह बनाई, जहां वो हर शाम लोगों के लिए खाना बनाते, बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाते। लैला अब सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो अब लैला बीबी बन चुकी थी, सबकी रहनुमा। एक शाम शाहिर ने लैला से पूछा, तेरा ख्वाब क्या है लैला? लैला ने चुपचाप कहा, बस इतना कि कोई मेरा नाम पुकारे बगैर डर के, मोहब्बत से। शाहिर के होंठ कांपे। वो कुछ कहना चाहता था मगर दिल में कुछ अटका हुआ था। उसने बस एक शेर कहा, जो नाम रेत पे लिखे वो हवा उड़ा ले जाती है, और जो रूह में उतर जाए वो दुआ बन जाता है। फिर एक रात बस्ती पर लुटेरों का हमला हुआ। तेज चीखें, आग और तलवारों की चमक। शाहिर और लैला ने बच्चों को दरगाह के अंदर छिपा दिया। शाहिर ने अपने हाथ में पुराना लोहे का हंसिया उठाया और अकेले ही 5 लुटेरों से भिड़ गया। हाथों में खून लग गया, कपड़े फटे, मगर वो एक साया बनकर सबकी हिफाजत करता रहा। लैला ने उसकी मरहम पट्टी की और पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे। तू क्या है, कोई दरवेश, कोई शहजादा या कोई दीवाना? शाहिर मुस्कुराया, मैं सिर्फ एक गुलाम हूं उस मोहब्बत का जो इंसानों में बसी है। तो क्या चांदनी जैसी नाज़नीन बेगम वाकई उस राज को जानती है जो अमीर जायद छुपा रहा है, या फिर ये रेत किसी और साजिश का पर्दा है? जानिए अगले हिस्से में रेत का ताज की इस सूफियाना दास्तान में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और इस किस्से का अगला हिस्सा सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना दिल्ली तस्सुर